तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सीख के लिए इंस्टीट्यूट में मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से टॉपिक को, जिसका नाम है विनवर्ड। विनवर्ड के अंदर हम लोग करने वाले हैं टेबल के ग्रुप को। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर को प्रेस करना है। यह रन कमांड की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और विनवर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता होगा कि होम टैब के अंदर हमने सभी कुछ क्लियर करवाया था। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो इंसर्ट का है। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पेजेस करा था और आज ये जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल का। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को। विंडो के टेबल के नीचे आपको दिखेगा एक एरो का बटन। आप इस पे माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल के सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों, आप अपने माउस से अगर इसे डाउन नीचे लेकर के आएंगे या राइट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ऑटोमेटिक आपके इस पेज पे बन जाएंगे, लेकिन वो क्लिक करने के बाद बनते हैं। तो इसलिए आपको जितने भी कॉलम चाहिए तो आप राइट करेंगे और जितनी भी रोज चाहिए उसके लिए आप नीचे डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम जो होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है 10/8, यानी कि 10 आप इसमें कॉलम ले सकते हैं और 8 इसमें रो ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना लेना चाहता हूँ, 5/5 की मैंने टेबल बनाई है। मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक करा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल बन चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जिस तरीके का आपको डेटा इसमें फीड करना हो। जैसे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक डिज़ाइन का ऑप्शन और ओपन हो जाता है। तो डिज़ाइन के ऑप्शन को मैं आज नहीं समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल मेरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है टेबल का। तो टेबल के अंदर पहला ऑप्शन आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप माउस की हेल्प से अपने इस पेज पर टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे टेबल इंसर्ट का। टेबल इंसर्ट के को इस्तेमाल करने से पहले मैंने जो ये टेबल ड्रॉ की है, इसे डिलीट करना भी बताऊंगा। इसे डिलीट करने के लिए दोस्तों या तो आप Ctrl+A से पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे, पहला तरीका। या फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉप पे आपको ये एरो का बटन दिख रहा होगा, आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस की हेल्प से और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चलिए अब हमारा पेज ब्लैंक हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को समझते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ऊपर हम 10/8 की एक टेबल मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको ज़रूरत है और भी ज़्यादा कॉलम या रो की, तो उसके लिए ये इंसर्ट टेबल का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है हमारा टेबल साइज का। तो टेबल का साइज क्या लेना है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो अपने हिसाब से अपने डेटा के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल ऑटोमेटिक जो इन्होंने लिया है 5 और 2 का रेशियो लिया है। मैं इसे क्या कर देता हूँ, 10 में कॉलम ले लेता हूँ और 7 में रो ले लेता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले लेना। अब मैंने कॉलम और रो का सिलेक्शन कर लिया है। अब आप नीचे सेकंड हेडिंग में देखोगे लिखा हुआ है ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट बिहेवियर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इसका मतलब ये है कि हमारे जो कॉलम है उसकी जो चौड़ाई है वो ऑटोमेटिक क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसे कम ज़्यादा आप नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक ही फिक्स रहेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ओके क्लिक करा तो आप देखेंगे यहाँ पर 10/7 की टेबल ड्रॉ हो चुकी है और इनके प्रत्येक का जो गैप है वो क्या है दोस्तों, फिक्स है। फिक्स मतलब इक्वल गैप है, कम ज़्यादा नहीं है। चलिए अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा CKD, ठीक है। इसके आगे कुछ और लिखना चाह रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वो नीचे साइड आ चुका है। मैंने इमरान लिखा अपना नाम, तो देखेंगे आप कि कॉलम की जो चौड़ाई है वो उतनी ही है, वो बड़ी नहीं है, बल्कि वो नीचे की साइड आ गई है। अगर मैं और भी कुछ लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इंस्टीट्यूट, तो आप देखेंगे वो नीचे थर्ड रो में आ रहा है। तो रो क्या मतलब फर्स्ट कॉलम में ही एडजस्ट हो रहा है, वो उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ रही है। तो इसका यही अर्थ था कि इसकी जो विड्थ है वो क्या है, फिक्स्ड है। चलिए अब इसे मैं शिफ्ट के साथ क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ।
आई होप आपको पहला ऑप्शन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगेन हम चलिए यहाँ पे 5/2 लिखा है, 5/2 ही ले लेते हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन को अब हम समझते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि जब विड्थ क्या हो, फिक्स्ड हो। सेकंड ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट टू कंटेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा और ओके का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे छोटी सी टेबल बनी है। लेकिन ऑटो फिट का मतलब ये होता है कि अब इसके अंदर दोस्तों मैं जो भी लिखूंगा ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से ही मैनेज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा CKD इंस्टीट्यूट, तो आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम जो था वो क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया है। मैं थोड़ा इससे बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट कॉलम क्या हो गया मेरा, बढ़ गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने अपना नाम डाला, ठीक है, मिस्टर इमरान, तो आप देखेंगे इसकी कॉलम की भी लंबाई क्या हो गई है, वर्ड के अनुसार क्या हो रही है, विड्थ इसकी बढ़ रही है। तो जैसा आपका डेटा होगा ना उसी के हिसाब से क्या होगी, इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, सेकंड ऑप्शन का मतलब यही था और कुछ नहीं था। अब जैसे मान लीजिए इससे मैं बहुत ज़्यादा लिख देता हूँ तो आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको डिलीट करने के लिए फिर हम यहाँ एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से, शिफ्ट प्रेस करके डिलीट बटन दबाएंगे तो ये पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो हमारा जो ये ऑप्शन था इसके अंदर फिक्स्ड वाला और ऑटो फिट कंटेंट वाला, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका स्केल दिख रहा है, स्केल के हिसाब से ऑटोमेटिक आपकी टेबल ड्रॉ हो जाएगी। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए जितना मेरा स्केल था उतने ही टेबल का हो गई है, ड्रॉ हो गई है। और अब आप इसके अंदर अपने डेटा को लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे कुछ तो इस कॉलम के जो विड्थ है वो बढ़ेगी, लेकिन वो रहेगी विंडो के साइज की। विंडो स्टैंड्स फॉर स्केल, तो स्केल जितना बड़ा है आपका उतना ही ये रहने वाला है। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन का मतलब ये था। शिफ्ट के साथ हम फिर से डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसके मैंने सभी ऑप्शन बता दिए हैं। अगला ऑप्शन है आपका ड्रॉ टेबल का। जैसे ही मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो माउस का पॉइंटर है दोस्तों वो एक पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। ये देखिए मेरा माउस जो था वो क्या हो गया, पेंसिल के हिसाब से क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं पेंसिल की तरह, जैसे आप एक कॉपी पे पेन या पेंसिल की हेल्प से टेबल बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आप विनवर्ड के अंदर भी पेंसिल की हेल्प से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, पहले मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लूंगा। इसके बाद मुझे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन चाहिए, एक कॉलम चाहिए इतना बड़ा, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो फर्स्ट कॉलम है वो बन चुका है। सेकंड बनाने के लिए अगेन मैंने लाइन लिया। इसमें आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए ये मैंने ज़्यादा बड़ा लिया है, ठीक है, ये मैंने और कम लिया है, ठीक है। तो जैसा आप चाहें वैसे आप टेबल इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कॉलम्स ले लिए हैं, इसके बाद ये रो की बारी है, अब मैं रो ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही माउस की हेल्प से, आप माउस के लेफ्ट क्लिक को आप दबा करके रखना है आपको, और जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए आप इस पेंसिल की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको भी आप सब डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ये हो जाएगी। जितना आप दबाएंगे पेंसिल से मतलब ड्रॉ करेंगे उतना ही होगा, और जैसे आप चाहेंगे उसी फ्लो में ये टेबल को क्रिएट करता है। अब मान लीजिए बात आती है लिखने की। अब हम लिखेंगे कैसे सर जी, ये तो हमने ड्रॉ कर ली, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे जब डिज़ाइन का जो आपका मेन्यू ओपन होता है इसमें एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो जो आपकी पेंसिल थी वो गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे आप जो मन चाहा लिख सकते हैं। मैंने सीरियल नंबर लिखा है, टेप की हेल्प से आप नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेम। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो जो भी डेटा आपको चाहिए अब आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दोबारा से आपको पेंसिल की हेल्प चाहिए, कुछ और कॉलम बनाने हैं आपको, तो दोबारा आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और अगेन आपके पास क्या आ जाएगी, पेंसिल आ जाएगी और आप इसे फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसको डिलीट करने की। तो फिर से मैं यहाँ पे एक बार वन टाइम क्लिक करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके डिलीट से दबाऊंगा और ये टेबल डिलीट हो जाएगी। चलिए, इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल आपका क्लियर हो चुका है। ये जो हमारा इन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है ये हाईलाइट नहीं है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट को।
देखिए इसके नाम में ही आ गया है एक्सेल, तो सीधी सी बात है इसका लिंक जो है किससे जुड़ा हुआ है, एक्सेल से जुड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरी एक एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। और एक्सेल की शीट ओपन तो हुई है, एज वेल एज आप देखेंगे कि ऊपर जो हमारे मेन्यू होते हैं, ठीक है, मेन्यू के अंदर ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं ये सब एक्सेल के ही आएंगे। देखो फॉर्मूला जो होता है ये किसके अंदर होता है, एक्सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसके अंदर आ चुका है क्योंकि एक्सेल शीट है। अब आप अपने डेटा को यहाँ पे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10, यहाँ मैंने लिख दिया 20। अब मान लीजिए बात कर लेते हैं इसको टोटल करने की। टोटल करने के लिए क्या करूँगा, मैं ऑटो सम पे जाऊँगा और एंटर क्लिक करूँगा। तो जो लोग एक्सेल चलाना चाहते हैं उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी। ऑटो सम से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने डेटा का टोटल कर सकते हैं। तो 10 और 20 कितना हो गया, 30। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है आपको, तो कुछ नहीं करना, आपको बाहर क्लिक करना है और ये देखिए टेबुलर फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, और अगेन अगर आपको फिर दोबारा एक्सेल लाना हो तो इसी पे आप डबल टैप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट साइड से, तो ये दोबारा आपकी एक्सेल शीट आ जाएगी और आप अपने डेटा को एक्सेल पे बना सकते हैं। और बाहर क्लिक करने पे वो आपके विनवर्ड के पेज पे आ जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल ए करके, ठीक है, सब कुछ सेलेक्ट करा और डिलीट बटन दबा दिया तो ये आपकी टेबल भी डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है आपका वो है क्विक टेबल। क्विक टेबल के अंदर दोस्तों आप क्विकली कैलेंडर फॉर्मेट में किसी भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस स्टाइल में भी आपको डेटा फीड करना है उस स्टाइल को आप चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया है। अब जैसे मैंने उस पर क्लिक करा तो एक टेबल ऑटोमेटिक इसमें आ गई है जैसा कि डिजाइनर में दिया हुआ था। अब इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है इसे आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, यानी कि खत्म करके अपने डेटा को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स लिख दिया। यहाँ पे अब उनके नाम लिख सकता हूँ मैं, राजू। इसके बाद इसे भी इरेज करके मैं क्या कर सकता हूँ, राजू की जगह क्या कर सकता हूँ, सोनू। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को इसके अंदर फीड कर सकते हैं, जो कि आपको टेबल बनी बनाई मिल गई है। अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करके डिलीट बटन दबाऊंगा और ये टेबल डिलीट हो जाएगी। तो एक्सेल स्प्रेडशीट आपको समझ में आ गई होगी और क्विक टेबल भी आपको समझ में आ गई होगी। सब बहुत सारे डिजाइन दे रखे हैं दोस्तों, जो भी आपको पसंद हो आपको सिंपली वन टाइम क्लिक करना है माउस के लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, तो वो टेबल आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं उस ऑप्शन की जो हाईलाइट नहीं था, वो था हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, अपने इस ब्लैंक पेज पे कुछ डेटा आपको लिखना होगा जो आपको टेबल के अंदर चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने लिखा नेम, ठीक है। अब मैं टैब की हेल्प से इस काम को करूंगा। मैं टैब दबाया, अब नेम के बाद में मान लीजिए मैंने लिख दिया उनकी एज। अगेन मैंने क्या दबाया, टैब दबाया। इसके बाद मैंने लिख दिया जेंडर, ठीक है जी। अब एंटर क्लिक करके नीचे आ गए। नेम मान लीजिए मैंने लिख दिया राजू। क्या लिखा था दोस्तों, राजू। फिर टैब की हेल्प से एज इनकी लिख दी मैंने 25 साल और जेंडर मैंने कर दिया मैन। अब मुझे इस डेटा को टेबल के फॉर्मेट में लेके आना है। इसके लिए सबको सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे वो हाईलाइट हो चुका होगा। देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये आपका हाईलाइट हो चुका है। सिंपली आपको माउस के लेफ्ट क्लिक करना है और ये आपका टेबल का पॉपअप बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी छिड़कानी मत करना, बस आप यहाँ पे इस सेपरेट टेक्स्ट ऐड को देख लेना कि आपने जो डेटा बनाया था वो किसकी हेल्प से बनाया था। यहाँ पे मैंने टैब का इस्तेमाल करा था, अभी बताया भी था। नेम लिख के टैब दबाया था, एज लिखा, फिर टैब दबाया और फिर जेंडर लिखा। तो यहाँ पे टैब ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे कोमा का प्रयोग करते हैं तो कोमा पे लगाना है। कुछ पैराग्राफ्स का यूज करते हैं तो पैराग्राफ पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा टैब जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक आया हुआ है, तो हमें सिंपली ओके क्लिक करना है और आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा था वो एक टेबल के फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो कॉलम जो थे वो ऑटोमेटिक थे, आप चाहो तो ही बीच वाले कम भी कर सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि 1 2 3 4 5 वहाँ सिलेक्ट था, इसीलिए इसके अंदर कितना आया है, 5 आया। लेकिन डेटा जो मेरा था वो कितना था, 3 कॉलम का था, तो इसीलिए ये 5 आया है, 2 ब्लैंक आए। आप उसे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेबल वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट बनता है आपका तो आप हमें टेक्स्ट बॉक्स में जाके टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके सवालों को जवाब ज़रूर दिया जाएगा।
आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़ जाइए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।